सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या हमने तुष्टीकरण और हिंदुओं को गाली देना ही सेकुलरिज्म को मान लिया है, उसकी परिभाषा को? क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, अगर वो राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट, एक प्राइवेट ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उनके न्योते पर जाकर अपनी धार्मिक एक जिम्मेदारी को निभाता है, तो पूरा देश का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है, डर का माहौल आ जाता है। यू गेट माई पॉइंट। पर आज कमरा बनता है सरकारी खर्च पर, तो यू गेट माई पॉइंट, कोई डर का माहौल नहीं है। सेकुलरिज्म जीवित है क्योंकि नमाज के लिए सरकारी खर्च पर कमरा बना है। ये सेकुलरिज्म इफ्तार करवाते हैं सरकारी खर्च पर। जी साजिद रशीदी, इस तर्क का जवाब आना चाहिए। सर आ रहा हूं, वन बाय वन। इलियास भाई, आई विल कम टू यू, अब बहुत आराम से, वन बाय वन। जी साजिद रशीदी, इस तर्क का जवाब आना चाहिए। जी देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं सरकारी कमरे के भी खिलाफ हूं, इफ्तार के भी खिलाफ हूं। मैं किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी उसको अजमेर पर चादर जाने के भी खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। शहजाद ने एक बात कही कि मैं सरकारी मुसलमान हूं, मैं सरकारी मुसलमान नहीं हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्योर मुसलमान हूं, मैं प्योर मुसलमान हूं। हाँ, मैं प्योर मुसलमान हूं, और इसीलिए मैं ये कहता हूं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं कमरे के भी खिलाफ हूं। सुनिए शहजाद भाई, मैं कमरे के भी खिलाफ हूं, मैं चादर के भी खिलाफ हूं, और मैं इफ्तार के भी खिलाफ हूं। दूसरी बात, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब सरकारें धर्म के नाम पर काम करना शुरू कर दें तो फिर सेकुलरिज्म नहीं रह जाता, सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाती वो सरकारें। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक एनजीओ के बुलावे पर चले गए, क्या उनके ऊपर सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ? उनके जाने पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा वहां जाने पर। क्यों खर्च किया? नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं, चारों आ रहा हूं। शहजाद पूनावाला जी। हाँ, नहीं प्रतीक जी, पहले तो इस बात को समझिए कि जहां तक प्रधानमंत्री के जाने का सवाल है, तो वो किस पैसे का खर्च हुआ और कैसे गए, अब आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। पर आपने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि जब इफ्तार पार्टियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जब मुस्लिम आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी ने की, जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम उन जो नहीं, आपसे बात नहीं हो रही है सर, आपसे प्रतीक जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, प्रतीक जी ऐसे डिबेट नहीं होगी। प्रतीक जी, मैं अपना तर्क पूरा ना कर पाऊं, अगर ये अतिक्रमणकारी और आक्रामक मुझे अपनी बात पूरी करने में, तो ये डिबेट नहीं हुई, ये तो फिर केवल इस तरीके से नहीं होता है। मेरी बात पूरी सुनने की क्षमता होनी चाहिए, मेरी बात सुनने की क्षमता। प्रतीक जी, मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला, इन्होंने प्रधानमंत्री की नियत पर मैंने, प्रतीक जी अगर ऐसी डिबेट, प्रतीक जी इनसे बुलवा लीजिए, पहले 15 मिनट ये बोल ले, उसके बाद मैं बोलूंगा, क्योंकि इनको वैसे भी अधिकार है कि संसाधनों पर पहले अपना ही अधिकार मानते हैं। तो मुझे बता दीजिए, मेरा जब मौका आएगा तब मैं बोलूंगा। आपको नहीं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ प्रतीक जी। प्रतीक जी, आप बोलिए, शहजाद पूनावाला बोलिए, चारों प्रक्रिया की आवाज को ठीक कर लीजिए। होती है शहजाद, आपको थोड़ा उनका फेडर डाउन करना पड़ेगा। शहजाद, देखिए, हाँ, मैं ये इतनी बातें, हाँ, ये सेकुलरिज्म के सबसे बड़े सूरमा बन रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक कहा कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, कानून बनाओ, तो ये सूरमा कहां थे? ये संविधान को ऊपर रख रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे थे। और आज अगर ये सुप्रीम कोर्ट के साथ है तो बोलिए सर, ये प्लीज ये इंटरप्ट नहीं होगा। प्रतीक जी प्लीज, मैं आपको कह रहा हूं, प्लीज इस तरीके से नहीं होगा, प्लीज इस तरीके से नहीं होगा। ये बार बार मेरे चेन ऑफ थॉट को ब्रेक कर रहे हैं। प्रतीक जी, मैं अपनी बात फिर से दोहराऊंगा, प्रतीक जी इस तरीके से नहीं होगा। प्रतीक जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मैं सबकी बातों को, चाहे वो जितनी कड़वी मुझे लगी हो, मैंने तो बात सुनी ना, अब सुने ना दूसरों की बात। मैं इनसे पूछता हूं कि आज ये कह दे, ये सेकुलरिज्म, ये अगर सेकुलरिज्म के साथ है तो एक ही बात कहनी है कि हां, श्री राम मंदिर जो बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, हम उसके साथ है, और जो कहता है बाबरी थी, है और रहेगी, वो पूर्ण तरीके से गलत है। इनमें से एक भी सेकुलर सूरमा ये कह दे, Ilyas, mind your words. Ilyas, mind your words.
दिस इज नॉट, नो दिस इज नॉट करेक्ट। इलियास, आपने बहुत गलत शब्द बोला है। मैं जवाब दे देता हूं। इलियास, बहुत गलत शब्द बोला है। दिस इज नॉट। इलियास, आपको नो, इलियास की ऑडियो दीजिए। इलियास की ऑडियो इलियास, आपने जो शब्द बोला है, यकीन मानिए आज मुझे बहुत बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको कोई हक नहीं, आपको कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, 10 सेकंड नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट पे कौन सा सुप्रीम कोर्ट के जज पे कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? इलियास, नो, नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इलियास बिल्कुल गलत शब्द। शहजाद पूनावाला, नो, आई वोंट अलाउ यू। जी देखिए, वोंट अलाउ यू। एक सेकंड, मैं 10 सेकंड प्रतीक जी मैं 10 सेकंड चाहता हूं। प्रतीक जी मैं 10 सेकंड चाहता हूं। देखिए नमाज, हाँ प्रतीक जी देखिए वो चीख रहे हैं। प्रतीक जी 10 सेकंड कैसे बात करूं प्रतीक जी, अगर उनका ऑडियो इतना लाउड स्पीकर पर उनका ऑडियो होगा 100 डेसिबल पर। हाँ प्रतीक जी, जिनके नाम में शराफुद्दीन नाम है पर शराफत गायब है, ये वही सियासी मुसलमान जिनकी मैं जिक्र कर रहा था। ये नमाज से नहीं, ये कमरे से लगाव रखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और संविधान से नहीं, ये सियासी शरिया से यकीन रखते हैं। इसीलिए इनको विरोध है इस बात का। और मैं इस सेक्युलर सूरमा को चुनौती देता हूं कि एक बार तो कह दे कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, बाबरी नहीं थी, वो राम मंदिर था, जय श्री राम। ये बोलकर बताए, पर नहीं बोल सकता शराफुद्दीन, क्योंकि इसकी संस्कृति ही अलग है। इसकी संस्कृति कभी भी संविधान को शरिया के ऊपर नहीं होने देगी। मौलाना साजिद रशीदी जी। मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहे दिल से मानते हैं, लेकिन इस बात को नहीं मानते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक पर कि ये तलाक नल एंड वाइड नहीं जाएगा। जब आपने माना नहीं जाएगा तो आप कानून बनाकर क्या तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं भाई? आप मुझे जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कानून बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के लिए कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां बाबरी खड़ी थी विवादित ढांचे के नीचे मंदिर था, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मोहम्मद की रिपोर्ट, एएसआई मोहम्मद की रिपोर्ट ने कहा कि नीचे राम मंदिर था, उसको तोड़ा गया था। बाबर के आक्रांताओं ने, बाबर जैसे आक्रांताओं ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाने का काम किया। आप बाबर के हैं या आप राम जी के हैं, ये बता दीजिए। आप किसके वंशज हैं? मैं श्री राम का वंशज, आप किसके वंशज? आपकी तो नॉलेज बहुत कमजोर है शहजाद भाई। आप अयोध्या कहते हैं, फैजाबाद कहते हैं, कानून उसको